अपना वनवास काल पूरा करके राम लक्ष्मण सीता अयोध्या वापस लौटते हैं और राम अयोध्या के राजा के पद को सुशोभित कर रहे हैं। अयोध्या में सर्वत्र सुख शांति है। प्रजा भी राम जैसा राजा पाकर अत्यंत प्रसन्न थी और राम लक्ष्मण सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। एक दिन प्रातः सीता राम से कहती हैं, क्या कहती हैं? आइए सुनते हैं। राम महाराज। आओ आओ सीधे, कहो क्या बात है? आज तुम्हारा मुकम्मल प्रसन्नता से खिला हुआ है। हे नाथ, आज मैंने 2 आश्चर्यकारी स्वप्न देखे। कृपया कर उनका फल बताइए। क्या स्वप्न देखे सीधे? हे नाथ, पहले स्वप्न में मैंने देखा कि शरद की चंद्रमा के समान उज्जवल 2 अष्टफल मेरे मुख में आकर बैठे हैं और दूसरे स्वप्न में मैंने स्वयं को पुष्पक विमान से गिरते हुए देखा। सीधे, प्रथम स्वप्न का फल तो यह है कि तुम्हारे महाप्रतापी युगल पुत्र होंगे और द्वितीय स्वप्न का फल सुन नहीं सीधे, परंतु तुम चिंता ना करो, दान के प्रभाव से दुष्प्रभाव दूर हो जाएंगे सीधे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो भैया। बड़ा ही शुभ समाचार मिला है। हमारे कुल की कीर्ति को उज्जवल करने वाले राजकुमार जन्म लेने वाले हैं। हम इनका आनंद उत्सव मनाएंगे भैया। अवश्य लक्ष्मण, अवश्य। महाराज, मंत्री जी, मंत्री जी, जी महाराज। केवल मंत्री को बुलाकर कहिए नगर के सभी दिन मंदिरों की सेवा बढ़ाई जाए। जो आज्ञा महाराज। मैं आपको कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। कोई विशेष इच्छा हो तो प्रकट करो। स्वामी, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं तीर्थ स्थलों की वंदना करने जाऊं। अवश्य, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी सीधे। लक्ष्मण जी भैया। नगर के सभी चिन्ह मंदिरों की सेवा बढ़ाई जाए और तीर्थ यात्रा पर जाने का भी प्रबंध कराया जाए। जी भैया, अभी करवाता हूँ। हम सभी साथ चलेंगे। चलिए तीर्थ वंदना के लिए चलते हैं।
इसके हमारे बीच में कुमारी मोक्षिमा राज दरबार में बांसुरी वादन करने के लिए आ रही हैं। कुमारी मोक्षिमा। और क्या घटना घटती है, आइए देखते हैं। भाई पीछे आना, ललित भाई, ललित भाई। अरे अरे, ये पराये घर की स्त्री को कोई अपने घर में कैसे रख सकता है? कैसे रख सकता है? हाँ हाँ, कैसे रख सकता है? कैसे रख सकते हो? ना जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, कोई लोग मर्यादा ही नहीं रही। तो हो जाओ, भैया तो आ गई है। अरे हो जाओ, चुप रहो। अरे अरे, ये क्या घर के अंदर घुसी चली आ रही है? बाहर निकल, खबरदार जो घर के अंदर घुसी तो ये इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। कहाँ घुसी चली जा रही है? बाहर निकल यहाँ से। अरे अरे, क्यों निकलूं बाहर? ये भी तो मेरा घर है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहा हूँ? पता तुझे कमबख्त इतने दिन पराए घर में रहकर आई और कहती है क्यों रोक रहा हूँ? अब इस घर में तेरे लाने कोई जगह नहीं है। अब मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। अरे अरे, क्यों स्वीकार नहीं कर सकते? अरे सीता जी भी तो रामचंद्र जी की पत्नी थी, और वो तो रावण के यहाँ 6 माह तक रहकर आई थी, और राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया, और मैं तो माँ 15 दिन के लिए रहकर आई हूँ, फिर मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? नाच की बेटी करम चली इतना भी कर रही है तो कौन से? महारानी सीता थे। अरे वे महाराज राम है, राम अयोध्या के नर है, वे कुछ भी कर सकते हैं। अरे अरे, राम है तो क्या हुआ, कुछ भी कर सकते हैं। अरे जैसे वो राजा की रानी है, वैसे मैं भी तो तुम्हारी रानी हूँ ना। फिर मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? अच्छी मुसीबत आन पड़ी है, निर्लज्ज कहीं की। क्या थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं बची क्या? पूरी काम में खाई जाने। अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या करूं? मैं आखिर क्या करूं? अरे अरे, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं तो यही रहूंगी कहीं में तो। अच्छी मुसीबत आन पड़ी है, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। अरे ओ जमुना, अरे ओ जमुना, कहाँ हो? द्वार खोलो। क्या हुआ भाई, क्या बात है? अरे ओ जमुना, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने अपनी पत्नी को घर में रख लिया है? तू इसे अभी घर से बाहर निकाल, नहीं तो हम तेरा समाज से बहिष्कार कर देंगे। अरे भाई, मैं तो बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। ये कहती है कि जब महाराज राम ने सीता जी को स्वीकार कर लिया, जो कि 6 माह रावण के यहाँ लंका में रहकर आई थी, तो ये तो मात्र 15 दिन माह के पराये घर में रहकर आई है, तो मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? अब आप ही लोग बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? अरे भाई, वो राजा है, राजा। अरे अरे, राजा है तो क्या हुआ? जैसे वो राजा की रानी थी और राजा ने उन्हें स्वीकार कर लिया, तो वैसे मैं भी तो इनकी रानी हूँ ना। फिर मुझे ये स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? अरे अरे, राजा और प्रजा में काय का भेद? जमुना, हम कुछ नहीं जानते। अगर तुम्हें समाज में रहना है तो इसका त्याग देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं महाराज के पास जाऊंगा, उनसे न्याय की गुहार लगाऊंगा
अपनी जात से बाहर नहीं कर सकते। अरे ऐसी स्त्री को तो घर से बाहर ही निकाल देना चाहिए। अरे ऐसा कैसे निकाल देना चाहिए? मैं महाराज के पास जाऊंगा, उनसे न्याय की मांग करूंगा, उनसे कहूंगा कि जो आप कर सकते हैं तो प्रजा क्यों नहीं कर सकती? हाँ हाँ, तो चलो राज दरबार। हाँ, चलो चलो चलो। क्यों आयो? हमें महाराज से मिलना है। अंदर जाकर महाराज से पूछ के आता हूँ। महाराज बाहर कोई आए हैं? आओ तो भेज दूं, अंदर हमारा कर दूं। बुलाइए उन्हें। जाइए अंदर जाइए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज कहिए प्रजाजन, आप सभी यहाँ क्यों उपस्थित हुए? हे दीनानाथ, हे प्रजापालक, यदि आप हमें हे दीनानाथ, हे प्रजापालक, यदि आप हमें आदेश करें तो हम हेलो हे दीनानाथ, हे प्रजापालक, यदि आप हमें आवेदन दें तो हम कुछ कहने का साहस जुटा सकें। निर्भय होकर कहिए प्रजाजन। महाराज न्याय कीजिए, महाराज न्याय कीजिए। यह जनता मेरा विरोध कर रही है महाराज, ये जनता मेरा विरोध कर रही है, मुझे अपनी जात से अलग करना चाहती है महाराज। आप न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। महाराज अब आप ही बताइए, इस धोबी की पत्नी पराये घर में रहकर आई है और इसने उसे स्वीकार कर लिया महाराज, और तो और इसने उसे घर में भी रख लिया। अब आप ही बताइए महाराज। और महाराज जब हमने इसका विरोध किया तो यह बोलने लगा कि श्री रामचंद्र जी ने भी तो सीता को स्वीकारा था, तो ऐसा मेरा करने में क्या दोष है? अब आप ही बताइए महाराज। इस तरह तो समस्त स्त्रियां आचरणहीन हो जाएंगी और फिर पथभ्रष्ट होकर कुलीन स्त्रियों की भांति घर में शोभा पाएंगी। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। मंत्री जी, यह सभी क्या कह रहे हैं? हे महाराज, कुछ लोग तो स्वभाव से ही कुटिल होते हैं, परंतु आज तो अयोध्या के प्रत्येक घर में यही चर्चा हो रही है कि सास प्रवीण राम ने दशानन द्वारा हरण की गई सीता को अपने महल में रख लिया। तो ऐसा करने में हमारा क्या दोष है? अगर तो इस प्रकार तो महाराज महापुरुषों के द्वारा किया गया ही पुकार संसार के लिए आदर्श बनता है। और आप ही इस समस्या का कोई हल निकालिए महाराज। हे प्रजाजन, आप निसंकोच होकर घर जा सकते हैं। राम के राज्य में न्याय ही होगा। भैया यह मैं क्या सुन रहा हूँ? शांत हो जाओ लक्ष्मण, सभी कार्य नीति पूर्वक संपन्न हो गए। हे प्रजाजन, आप निसंकोच होकर घर जा सकते हैं। राम के राज्य में न्याय ही होगा। बोलो रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अयोध्या की प्रजा का इतना साहस कि वो माता सीता के बारे में अन्यथा बोले, मैं उनको उनके दंड का अपराध अवश्य दूंगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, धैर्य रखो। अरे वहाँ पे लगी है। यह कैसा विषम संकट आ पड़ा है? जिस सीता को पाने के लिए मैं अत्यंत व्याकुलित था, आज मैं मेरे कुल को कलंकित करने वाली बन गई है। अब मैं सीता का त्याग कैसे कर सकता हूँ? और यदि रखता हूँ तो इससे मेरे कुल की कीर्ति मलिन होगी। अब मैं क्या करूँ? एक दुख मिटता नहीं, एक दुख मिटता नहीं, दूसरा दुख तैयार है। एक दुख मिटता नहीं, दूसरा दुख तैयार है। खेल है तकदीर का अथवा कर्म की मार है। खेल है तकदीर का अथवा कर्म की मार है। भैया आप किस विचार में मग्न हैं? लक्ष्मण, मैं अपने कुल को कलंक से बचाने के लिए दशानन के चंगुल से छुड़ाई हुई सीता का त्याग करता हूँ।
जाओ और सेनापति से कहो सीता को कहीं निर्जन वन में छोड़ा है। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? उचित क्या यह उचित है? माता सीता जो कि महलों में पली बढ़ी हैं, उन्हें इस अवस्था में वन में छोड़ना, निर्जल वन में छोड़ना क्या उचित है भैया? तनिक तो विचार कीजिए। लक्ष्मण, सेनापति को बुलाकर कहिए सीता को जिंदरधन के बहाने लेकर जाएं और निर्जन वन में छोड़ाएं। जो आज्ञा भैया। महाराज की जय हो। सेनापति जी। जी महाराज। सीता को जिंदरधन के बहाने लेकर जाइए और निर्जन वन में छोड़ाइए। महाराज आप क्या कह रहे हैं महाराज? आज्ञा का पालन किया जाए। जी महाराज, जो आज्ञा। सवाई से राजेश कुमार जी, सवाई से जाने हल्का जी, 200 रुपये। आज मीलों की दूरी है, न्याय का मुखिया हूँ, अतएव यही मेरी मजबूरी है। हृदय में रख कर अति स्नेह और फिर मन से करूँ विचार, सोचता तुम तो हो निर्दोष, बुद्धि फिर देती मुझे नकार। अरे दिल का यह नहीं है खेल, खेल तो यह दिमाग का है। यदि दिल की ही हो वे बात तो फिर रघुराज आपका है। राजनीति का कैसा खेल समझ में कुछ भी ना आता, न्याय प्रियता की लेता आड़ कि परिजन सूली चढ़ जाता। सीता जी महल में बैठी हुई हैं, तभी वहाँ सखियाँ आ जाती हैं और आपस में क्या चर्चा करती हैं। क्या बात है, आज सती सीता इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही है? चलो चलकर सखी से भी पूछ लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। क्या बात है महारानी जी, आज आप इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हैं? हे सखी, मेरी दानी आँख फड़क रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अप्रिय घटित होने वाला हो। अनिष्ट की आशंका से तो मेरा दिल घबरा रहा है। अरे महारानी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? शरीर का अंग ही तो है, यूं ही फड़क रही होगी। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। नहीं नहीं सखी, बार बार आपका फड़कना किसी अनिष्ट की ओर संकेत दे रहा है। जाने कैसे कैसे विचार आ रहे हैं मन में। अरे सखी, कैसी व्यर्थ की बातें कर रही हो? इस अवस्था में तो आपको प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। अतः आप चिंता त्याग कर धैर्य धारण करें। और आप ही तो कहती हैं जो होना है वो होकर ही रहता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सच कह रही हो सखी तुम, होना तो होकर ही रहती है। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। महारानी की जय हो। जय हो महारानी।
महारानी, रथ तैयार है, आप चलिए। महाराज ने आपको तीर्थ यात्रा पर ले जाने का आदेश दिया है। सेनापति जी, स्वामी कहाँ है? वह भी तो हमारे साथ तीर्थ यात्रा पर चलने वाले हैं ना? नहीं माता, स्वामी ने आपको अकेले ही तीर्थ यात्रा पर ले जाने का आदेश दिया है। उन्हें कोई राजकीय कार्य है जिस कारण आपको अकेले ही तीर्थ यात्रा पर ले जाने का आदेश दिया है। चलिए ठीक है माता, सेनापति जी, चलिए। चलिए माता, चलिए माता। प्रतापवर, तुमने रथ निर्जन वन में क्यों रोक लिया है? क्या यहाँ भी कोई तीर्थ है? नहीं माता, यहाँ कोई तीर्थ नहीं है। तो फिर क्या पथ की जटिलता से अजमों का चलना दूभर हो गया है अथवा मार्ग विस्मृत हो गया है? नहीं माता, ना ही अश्वों का चलना दूभर हुआ है, ना ही मार्ग विस्मृत हुआ है माता। तो फिर के रुकने का कारण शीघ्र स्पष्ट करो। वह बहुत व्याकुल हो रहा है। बोलो सेनापति, कुछ तो बोलो। निर्जन वन में कहूँ सेनापति, क्यों रथ को रोका है? सुनकर सिंहनाद पशुओं का मेरा हृदय धैर्य होता है। बोलो सेनापति, तो बोलो। माता, क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए। प्रतापवर, इस तरह मिलाकर क्या कारण है? मेरा हृदय अधीर हो रहा है। बोलो सेनापति, कुछ तो बोलो। क्षमा कीजिए माता, दास होना जीवन के लिए अभिशाप होता है माता। मनुष्य स्वयं के विवेक और विचार से निर्णय नहीं ले सकता माता, निर्णय नहीं ले सकता। सर्वस्व स्वामी भक्ति में डूबा रहना ही उसका धर्म होता है माता, उसका धर्म होता है। स्वामी के पराधीन होकर उसकी आज्ञा से उधर कर उसका अंधानुगामी बनता है माता, अंधानुगामी बनता है। सत्य असत्य सुख दुख उसका कुछ नहीं होता माता, उसका कुछ नहीं होता। सब स्वामी का होता है माता, सब स्वामी का होता है। इस कलंक की दास्ता से मैं भी अछूता नहीं हूँ माता, मैं भी अछूता नहीं हूँ। सेनापति, शब्दों के जाल मुझे व्याकुल कर रहे हैं। पहेलियां ना बुझाओ, शीघ्र बताओ, मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। तो सुनो माता, जिस प्रकार वृक्ष अपने पत्तों का त्याग करता है, साधु राग देश की नीति का त्याग करता है, उसी प्रकार श्री राम ने किसी पर पुरुष के द्वारा आरोप लगाए जाने पर आपका त्याग कर दिया है माता, आपका त्याग कर दिया है। क्या कह रहे हो सेनापति जी? उठो माता, उठो, उठो माता, उठो। इस घने जंगल में अब अरिंद देवी आपके सहाय बने माता, उठो माता, उठो। हे जिनेंद्र देव, हे अनंत प्रभु, ये मेरे किस कर्म का फल है जो मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया? क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए। कृतांतवर, तुम तो निर्दोष हो। तुम तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हो। जाओ, राजमहल लौट जाओ। लेकिन राजमहल जाकर अपने स्वामी को मेरा ये संदेश है कि जिस प्रकार लोकापत उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, लेकिन कभी भी स्वकल्याण का
माता, धन्य है आप। नारी की ममता और त्याग की मूर्ति होती है, वह संकटों में भी देश का हित सोचती है। धन्य माता, धन्य। क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए। जाओ कृतांत, लौट जाओ, अपने स्वामी की मदद करो। जाओ, लौट जाओ। ये मेरे किस कर्म का फल है जो मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया? अवश्य मैंने पूर्व में कोई भयंकर अपराध किया होगा जिसका उदय आज आया है। हेलो। बिन कारण स्वामी क्यों तजी, बिन वे जनक दुलारी, बिन कारण स्वामी क्यों तजी, बिन वे जनक दुलारी, रावण तुम संग बल विषय, विपत्ति सही भगवान, पाव पयादी बल बन में फिरी, तनक न राखिया, बिन कारण स्वामी क्यों तजी। तभी वहां पर पुंडरीक नगरी के राजा वज्रजन अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए वहां से गुजरते हैं और रुदन स्वर को सुनकर वहां रुकते हैं। स्वामी, मुझे यहाँ किसी के रुदन की आवाज सुनाई दे रही है। क्या आपको भी ये आवाज आ रही है या ये मेरा भ्रम है? अरे हाँ, इस भीषण निर्जन वन में किसी स्त्री के करुण स्वर सुनाई दे रहे हैं। देखो तो कौन है वहाँ? हाँ स्वामी, चलिए पास चलकर पता करते हैं। आवाज उस दिशा से आ रही है। चलिए देखकर पता करते हैं। बहन, उठिए बहन, उठिए बहन, उठिए। बहन, कौन है आप और इस भीषण निर्जन वन में कैसे आ गई? हाँ बहन, इस भीषण निर्जन वन में किस तरह से आ गई? ये मत देवी, मैं पुंडरीकपुर का राजा वज्रजंग हूँ और ये मेरी पत्नी है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो किसी स्त्री के करुण स्वर इस निर्जन वन में सुनाई दिए, तो देखकर आकर पता चला कि कौन है वहाँ। मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री और अयोध्या के राजा राम की भार्या सीता हूँ। तो आप इस निर्जन वन में किस तरह से आ गई हैं? मेरे किसी पूर्व कर्म के उदय बस मेरे स्वामी ने लोकापात के भय से मेरा त्याग कर दिया और इस भीषण जंगल में छुड़वा दिया। अब से यही मेरा घर है। नहीं बहन, राजा जनक मेरे मित्र हैं, अतः आज से आप मेरी धर्म बहन हुई। इस भाई के होते हुए आप इस निर्जन वन में नहीं रह सकती। चलिए मेरे साथ मेरे राज्य में चलिए। चलिए बहन, हमारे साथ हमारे राज्य में चलिए। चलिए चलिए। तभी राजा वज्रजन सीता को अपने साथ पुंडरीकपुर ले जाते हैं। वहां कुछ समय पश्चात सीता 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, जिनके नाम अनंग लवण और मदनांकुश रखे, जो लवकुश के नाम से प्रसिद्ध हुए। सीता जी लोरी गाकर बच्चों को सुला रही हैं।
बेटा तुम दोनों की धनुर विद्या पूर्ण हुई, अब आप लोग घर जा सकते हो। अपनी शिक्षा पूरी करके युवक लवकुश वापस आते हैं। एक दिन लवकुश वन में घूम रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई देखो, देवों द्वारा सम्मान प्राप्त नारद जी आ रहे हैं। प्रणाम नारद जी। प्रणाम नारद जी। कल्याण पुत्रों, तुम दोनों की राम लक्ष्मण जैसी विभूति हो। यह है राम लक्ष्मण। कौन है मान्यवर? नारायण नारायण, तुम लोग राम लक्ष्मण को नहीं जानते? बलभद्र नारायण की कहानी तो पूरा लोक जानता है। उनके गुण अपार हैं, फिर भी मैं संक्षेप में बताता हूँ। नारायण नारायण। अयोध्या के राजा के 4 पुत्र थे। उनमें से बड़े पुत्र का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। फिर वे राम अपने पिता की आज्ञा से वनवास को चले गए। साथ ही लक्ष्मण व सीता को ले गए। वहां पर रावण ने छल से सीता को हर लिया। नारायण नारायण। फिर सुग्रीव आदि की सहायता से राम ने लंका के राजा को हराकर सीता को वापस ले आए और अपना वनवास पूर्ण कर वापस अयोध्या जा पहुंचे। वहां पर कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत कर प्रजा ने अपवाद प्रारंभ कर दिया। इसके कारण राम ने सीता को वनवास दे दिया। नारायण नारायण। यह राम ने अच्छा नहीं किया। प्रजा की बात सुननी तो चाहिए, परंतु सत्य की परख किए बिना इस तरह सीता को दंड देना सर्वथा अनुचित था। हाँ भाई, यह कुलवंतों की नीति नहीं है। राम ने सीता के साथ अन्याय किया, हम सीता को न्याय दिलाएंगे। नारद जी, अयोध्या यहाँ से कितनी दूर है? बालकों, अयोध्या यहाँ से 160 योजन दूर है। नारायण नारायण। हम अयोध्या जाएंगे और राम लक्ष्मण से युद्ध करके सीता को न्याय दिलाएंगे। हाँ भाई हाँ, हम राम लक्ष्मण से युद्ध करेंगे। पुत्रों, किससे युद्ध करने की बात कर रहे हो? माँ, हम अयोध्या जा रहे हैं। वहाँ के राजा राम ने अपनी पत्नी सीता के साथ जो अन्याय किया है वह ठीक नहीं किया। हम उसका प्रतिकार करेंगे। नहीं पुत्रों, नहीं, ये उचित नहीं है। माता, आप क्यों रो रही हैं? हमें कुछ नहीं होगा। क्या आपको हमारी वीरता पर विश्वास नहीं है माता? नहीं नहीं पुत्रों, ये बात नहीं है। मैं तुम्हारी अपने पिता के साथ युद्ध सुनकर रो रही हूँ। पता नहीं किसके अशुभ समाचार मुझे सुनने मिलेंगे। क्या काम आपने? अपने पिता के साथ युद्ध? अर्थात माँ, आप हमारी माँ ही महारानी सीता है। माता, हमारे पिता श्री राम है। माता, आपने कभी बताया नहीं हमें। माता, आपने इतना बड़ा सत्य हमसे क्यों छिपाया? माता, आपने यह सिद्ध कर दिया कि नारी सब सह लेती है, परंतु कहती कुछ नहीं। नारी का स्वभाव ही है कि वह संकटों को सहकर भी अपने प्रियजनों का हित चाहती है। हम अयोध्या जाएंगे और राम लक्ष्मण से युद्ध करेंगे माता। यह उन्होंने ठीक नहीं किया। राम ने आपके साथ निर्दयता का व्यवहार किया माता। पुत्रों, जो कुछ हुआ वह मेरे कर्मों का फल था। वे तुम्हारे गुरुजन हैं। जाओ, जाकर उन्हें प्रणाम करो और अपने पुत्र होने का परिचय दो। यही नीति का मार्ग है। माता, क्या यह हमें शोभा देगा कि इतने पराक्रमी राजा के पुत्र होकर हम उनसे दीनता के वचन कहें? और माँ, यदि उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया तो? नहीं माँ, नहीं। महाकीर्ति के धारक हमारे पिता श्री राम ने आपके साथ जो अन्याय किया है वह ठीक नहीं किया। हम उनका मान भंग अवश्य
हमारा उनसे परिचय अब युद्ध भूमि में नहीं होगा। हाँ हाँ, अब आज्ञा दो माँ, हमें युद्ध में जाने की। हम जैसे वीरों की माँ की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते माँ, हमें आज्ञा दो अब। माता, हम आपको वचन देते हैं, पिता व चाचा पर प्राणघातक बात नहीं करेंगे। अब आज्ञा दो माँ। कल्याण हो पुत्रों, कल्याण हो। नारायण नारायण। नारद जी, ये आपने अच्छा नहीं किया, पिता पुत्र को दिया। नारायण नारायण, ये तुम क्या कह रही हो सीता? वे दोनों राम लक्ष्मण के बारे में जानना चाहते थे, मैंने बता दिया। नारायण नारायण। नारद जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अब मुझे ही इसको रोकना होगा। नारायण नारायण, तुम घबराओ मत सीता, जो भी होगा अच्छा ही होगा। नारायण नारायण। चलो सीता, चलते हैं। से युद्ध करने की अनुमति चाहते हैं। अरे यह इतने वीर वाला कौन है? पुत्रों, लक्ष्मण, इतनी छोटी सी अवस्था में इनसे युद्ध करना क्या उचित है? महाराज, आप हमें बालक समक्ष जानकर हमसे युद्ध करने की बात टाल रहे हैं। हम आपको चुनौती देते हैं महाराज, हमसे युद्ध कीजिए। ठीक है, तो युद्ध आरंभ किया जाए। अरे ये इतने वीर वाला कौन है जिनको हम जैसे बलभद्र नरल भी नहीं है पा रहे? भैया, मैंने इन पर चक्र चलाया पर भाई भी इनकी परिक्रमा करके वापस लौट आया। क्या यह दूसरे नारायण बलभद्र नारायण हैं? किंतु जैन धर्म अनुसार तो एक समय में एक ही बलभद्र नारायण होते हैं। नारायण नारायण। भाई लक्ष्मण, जैन वचन कभी मिथ्या नहीं होते। इन बालकों पर चक्र इसलिए नहीं चला क्योंकि चक्र कभी अपने सगे संबंधियों पर नहीं चलता। नारायण नारायण। भैया, ये आपके भतीजे हैं, इसलिए चक्र ने इनका घात नहीं किया। अरे सीते, तुम यहाँ? सीते, क्या तुम सत्य कह रही हो? ये मेरे ही पुत्र हैं। आओ पुत्रों, मेरे साथ राजमहल में चलो। नहीं पिताश्री, हम अपनी माता को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पिताश्री, जब आप हमारी माता को हमारे साथ राजमहल में आने की अनुमति देंगे तभी हम आपके साथ आएंगे, अन्यथा नहीं। पुत्रों, अपने पिता व चाचा के साथ जाओ। नहीं माता, पिताश्री, आप माता को भी साथ आने की अनुमति दें। ओह, यह महापराक्रमी राजकुमार मेरे भतीजे हैं, धन्य हैं। तो इन पर हमारा बाण नहीं चला। ठीक है पुत्रों, परंतु इससे पहले सीता को
को अग्नि परीक्षा देनी होगी। जो आज्ञा स्वामी। नहीं माता, नहीं, हम आपको यह नहीं करने देंगे। नारायण नारायण। लक्ष्मण, जी भैया। अग्नि परीक्षा के लिए अग्निकुंड तैयार कराया जाए। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? अग्नि तो स्वभाव से ही जलाने वाली होती है, इससे भला किसी सतीत की परीक्षा कैसे की जा सकती है? भैया अनर्थ मत कीजिए। मेरे भाई भरत, धैर्य रखो। सीता के सतीत्व को जगत के सामने सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है भाई। भैया अगर हमारे रहते हमारी मां समान भाभी को अपना सतीत्व सिद्ध करने के लिए अग्नि के मुख में प्रवेश करना पड़े तो धिक्कार है, पर धिक्कार है। हाँ भैया, आपको अपनी आज्ञा वापस लेनी होगी। देखता हूँ कौन मेरी भाभी का अपराध करता है, मैं उसकी जीभ खींच लूंगा भैया। लक्ष्मण, भैया आप सभी शोकाकुल ना होइए, यह परीक्षा मुझे सहर्ष स्वीकार है। नहीं भाभी नहीं, आप इतने वर्षों जंगलों में नहीं, वहाँ पर आपने अनेक कष्ट उठाए और जब आप आज हमें मिली तो आपके प्राण संकट में आए, वो भी मात्र जगत को विश्वास दिलाने के लिए। नहीं भैया नहीं, यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। नहीं भैया नहीं, ये सर्वथा अनुचित है। पिछली बार जब आपने भाभी को वनवास भेजा था तो हमको पता भी नहीं चल पाया था, किंतु आज हमारे रहते ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण भैया अग्नि परीक्षा के लिए अग्निकुंड तैयार कराया जाए। आज्ञा महाराज। नारायण नारायण नारायण। अरे मैंने अग्नि परीक्षा की आज्ञा तो दे दी, मेरा मन घबरा रहा है, अब क्या होगा? हे जिनेंद्र देव, यदि मैंने स्वप्न में भी श्री राम के अतिरिक्त किसी पर पुरुष का विचार किया हो तो हे अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देना, और यदि मैं पूर्ण शीलवती हूँ तो इस अग्नि को सरोवर बना देना। नारायण नारायण। सती सीता की जय हो, जय हो। यदि परीक्षा आज खड़ा था पूरा वध समाज, शील ने रखी सती की लाज, प्रेम से व्याकुल थे रघुराज। सोचते थे मन में रघुवीर, खड़े थे जैसे हो तस्वीर, मनीषा करती तर्क वितर्क, हो रहे थे वे बहुत अधीर। मुझे था भय कि मोह में आज प्रजा के साथ न हो अन्याय, इन्हीं संकल्प विकल्प
शीलवती स्त्री हो, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे क्षमा करो सीते और मेरे साथ चलो। स्वामी, आप क्षमा मत मांगिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है, जिनका उदय आज आया है। सीते, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अपना राजधर्म पालन करते हुए मैं तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्यों को भूल ही गया। हे सीते, मुझे क्षमा करो और मेरे साथ राजमहल में चलो। नहीं स्वामी, नहीं, अब मैं राजमहल नहीं लौटना चाहती। मेरा मन इस संसार से विरक्त हो गया है। अब मैं जिन दीक्षा धारण करना चाहती हूँ, आप मुझे वनगमन की आज्ञा दीजिए। नहीं सीते नहीं, इतना बड़ा दंड ना दो मुझे। नहीं माता, नहीं, आप हमारे साथ यह अन्याय मत कीजिए। हमने क्या अपराध किया है माते? माता, हमने तो सदा ही आपकी आज्ञा का पालन किया है माता। माता, हाँ पुत्रों, तुम दोनों मेरी आदर्श पुत्र हो, लेकिन अब तुम अपने पिता की छाया में रहना और उन्हीं की तरह धीरवीर और न्यायप्रिय बनना। हरी निंदा सुनकर मेरी माथ त्यागा तुमने मुझको, धर्म की सुनकर निंदा कभी त्याग मत देना तुम उसको। त्यागने से मुझको हे नाथ हुआ होगा थोड़ा ताप, त्याग देने से आत्म धर्म मिलेगा भव भव में संताप। हुआ सो हुआ किंतु अब तो जगत की बड़िक वृत्ति लख कर नहीं रहना है इसमें मुझे। धरूंगी जिन दीक्षा हित कर, धरूंगी जिन दीक्षा हित कर, धरूंगी जिन दीक्षा हित कर। ऐसा कह जनक सुता चरही माँ, माँ कह लग कुश चिल्लाए। वे रुधे गले से बोले हे माँ, हमें छोड़ कर क्यों जाए। हमने क्या किया दोष जननी जो हमें छोड़कर तुम जाती। हम रहे सदा ही आज्ञा में, क्यों कर हमको तुम बिसराती। सौमित्र भरत भी आ पहुँचे, शत्रुघ्न खड़े थे सिर नाए। लौटो लौटो हे जग जननी, क्यों हम पर नहीं दया आए। यह सुनकर सीता देवी मृदु स्वर में धीरे से बोली। नाते रिश्ते सब झूठे हैं, इनमें उलझी दुनिया भोली। ना तू का ताप न तपना है, नाते ना मुझको अब भाई। नाते ही जग के बंधन है, ये सभी जगत को भरमाए। जन को निहार जग मरता है, फिर बार बार देखा करता। मुझको निहार लंकेश मरा, तप धारेगी अब जनक सुता। यह कहकर फेरी नेत्र किरण, मानो सूरज की किरण मुड़ी। निर्जन जंगल की ओर बढ़ी थी, देख रही सब वहीं खड़ी थी। देख रही सब वहीं खड़ी थी, देख रही सब वहीं खड़ी। सीता, मत जाओ सीता, मुझे छोड़कर मत जाओ सीते। सीते, मुझे छोड़कर मत जाओ सीते। आजा सीते, मुझे प्रायश्चित करो।
हे माता जी, बंदामी बंदामी बंदामी। अभी नहीं, परसों धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म की वृद्धि हो। हे माता जी, मुझे भवसागर से पार उतारने वाली जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। पुत्री, हम तुम्हारे उत्तम परिणामों की अनुमोदना करते हैं, लेकिन क्या तुमने अपने परिजनों से इस जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करने की अनुमति ले ली है? परिजनों ने तो मेरा पहले ही त्याग कर दिया था माता जी, लेकिन अब मुझे संसार की असारता का ज्ञान हो गया है। अब मुझे शाश्वत मुक्ति सिद्धि का वरण करना है, अतः आप मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर अनुग्रहित करें। अति उत्तम, हम तुम्हारे इन शुभ परिणामों की अनुमोदना करते हैं और तुम्हें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करते हैं, जिससे कि तुम अपनी आत्मा का कल्याण कर शाश्वत सुख की प्राप्ति करो। हे पुत्री, हम तेरे वैराग परिणामों की अनुमोदना करते हैं। हे पुत्री, तुम्हारे उत्तम परिणामों की, वैराग्य परिणामों की हम अनुमोदना करते हैं और शीघ्र ही तुम भवसागर से पार होकर सिद्ध से लाकर विराजमान हो। दशो दिशाओं की चुनरिया ओढ़ चले मुक्ति डगरिया, मुक्ति नगर को चले दिगंबर, हर्षित धरा और अंबर, स्वर्गों से पुष्पों की वर्षा अपार, दिगंबर मोद्रा मन भाई, ओ संसार लगने लगा असार, निज गायक की सुधि आई। श्री 105 आर्य का सती सीता माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। मैं उनके तप की, वैराग्य की अनुमोदना करती हूँ। बोलो श्री धर्म की जय, सीता सती माता जी की जय। जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार आपने देखा सीता की अग्नि परीक्षा इस सुंदरतम नाटिका मैं ही हूँ दोषी, आने व्रत स्वीकार किए, बस एक श्वेत साड़ी रख कर सब वस्त्राभूषण त्याग दिए। पृथ्वी मत की अनुगामन हो, मानो पृथ्वी में समा गई, बस इसीलिए जग कहता है सीता पृथ्वी में समा गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। दोषी सिद्ध हुई, मैं ही हूँ दोषी सिद्ध, आज पहले सीता परित्यक्त हुई, परित्यक्त हुआ फिर रघुराज। अब तक मैं आगे रहा और सीता अनुगामी रही सदा, सीता आगे अब हुई राम, उसके पीछे है सुनो प्रजा। पहला भारत माँ की सपूत, जब मिलो परस्पर सीता राम, जिससे तुमको नित याद रहे, सीता अनुगामी हुए राम। साकेत प्रजा के गूंजे स्वर, सीता से नहीं और अन्य, हे जगत पूज्य
मैं